everyone. This is Karishma Bhaskar from One Tutors. तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट और ये चल रहा है हमारा पार्ट 4। तो हम प्रीवियस क्लासेस में कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लाइफ ऑन अर्थ। तो बच्चों आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में हमने फूड चेन देखा था, है ना। फूड चेन देखा था और हम सील के बारे में भी पढ़े थे, है ना। मैंने आपको बताया था सील, पोलर बियर, राइट। आपको याद है ये चीजें हमने पढ़ी थी। और हमने किसके बारे में पढ़ा था? डेजर्ट लिजार्ड के बारे में भी पढ़ा था, है ना। याद होगा आप लोग को। और क्या पढ़ा था हमने? आर्कटिक रीजन के बारे में पढ़ा था ना, कि कैसे आर्कटिक रीजन में कैसे पोलर बियर जो होता है वो कैसे सील को खाता है ना। सील उसका क्या है? फूड है। और सील क्या खाती है? फिश को खाती है, लार्ज फिश को। और लार्ज फिश किसको खाते हैं? स्मॉल फिश को। देखा था ना हमने, ये फूड चेन देखा था ना। इसके बाद वो कैसे होते हैं, थोड़े एल्गी जो रहते हैं, एल्गी उसको खाते हैं स्मॉल फिश। देखा था ये हमने फूड चेन। तो अब हम इसके आगे करेंगे, ठीक है। आप लोग को अगर ये याद होगा, रिकॉल किया होगा तो आपने। देखिए बच्चों आज क्या करना है, ये आपके बुक में एक फूड चेन दिया है, वो आप लोग देख लीजिए, ठीक। उसमें दिया है, देखिए, ओशन प्लांट्स एंड एल्गी। इसको आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद दिया हुआ देखिए, स्मॉल एनिमल्स। इसको कौन खाता है? स्मॉल एनिमल्स, जो प्लांट जो वाटर में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, इनको कौन खाता है? बिग एनिमल्स एंड स्मॉल फिश। जो पानी में बिग एनिमल्स रहते हैं या फिर स्मॉल जो फिश रहती है, वो किसको खाते हैं? इनको, ठीक है, इनको। उसके बाद देखिए, इनको कौन खाता है? बिग फिश। जो बड़ी फिश रहती है ना पानी में, वो खाती है, ठीक है, बिग फिश। अब इनका देखिए, इनको कौन खाता है? इनको खाते हैं सेल, ठीक है। एक सेकेंड। देखिए इनको कौन खाता है? सेल। अभी जो मैंने बताया था ना आप लोग को, ये वही वाला फूड चेन आपकी बुक में लिखा है। इसको कौन खाता है? पोलर बियर। कौन खाता है? पोलर बियर, ठीक है। ये तो आपने देखा कैसा फूड चेन है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ओशियन एंड एल्गी, स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद बिग एनिमल्स, स्मॉल फिश, फिर बिग फिश, देन सील, देन पोलर बियर, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया आपको कैसे चल रहा है फूड चेन? देखिए ऐसे चल रहा है ना, देखिए इस टाइप से चल रहा है, ठीक है। याद रहेगा आप लोग को, उसको बना लीजिएगा। अब देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है। नाउ फ्रॉम पोलर रीजन वी मूव टू अ कंट्री नेम इंडोनेशिया। अब हम लोग कौन सी कंट्री में जा रहे हैं? अभी जो हमने किया ये कौन सा था? ये पोलर रीजन का था। कहाँ का था बच्चों? ये था पोलर रीजन का फूड चेन, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को पूरे एग्जाम्पल देके बताया था। अब देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। जस्ट मिनट बच्चों। देखिए आप लोग, मैं आप लोग को एक डायग्राम दिखाती हूँ, ठीक है। इंडोनेशिया दिखाती हूँ कि इंडोनेशिया वर्ल्ड मैप में कहाँ है। ये रहा हमारा वर्ल्ड मैप, ठीक है। एक सेकेंड। जस्ट मिनट। बच्चों आपको दिख रहा है ये इंडोनेशिया का मैप? इसमें जो ये रेड पोर्शन है ना, एक सेकेंड, ये बड़ा करते हैं इसको। आई होप आप लोग का वो थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा।
ठीक है बच्चों, आप लोग को दिख रहा है ये मैप? अब देखिए, इसमें जो रेड कलर में दिख रहा है ना आप लोग को, दिख रहा है विजिबल आप लोग को रेड कलर में, वो क्या है? इंडोनेशिया। ठीक है, बस ये दिख रहा है यार रेड कलर का आप लोग को। एक सेकेंड, ये जो दिख रहा है रेड कलर का पोर्शन, ये दिख रहा है आप लोग को रेड कलर में, ये कौन सा रीजन है? इंडोनेशिया। देखिए हमारा इंडिया कहाँ पे? ये हमारा इंडिया है। ठीक है, तो ये कौन सा है? इसको हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट कंट्री है। ये क्या है? साउथ ईस्ट कंट्री में आता है। ठीक है, देखिए साउथ में पड़ रहा है, साउथ में पड़ रहा है, और ये इस डायरेक्शन में पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है ना, साउथ ईस्ट कंट्री। ओके, देखिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट अ मिनट। ये जो रीजन है रेड कलर का, जो रीजन है, ये क्या है? हमारा इंडोनेशिया रीजन। अब देखते हैं बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है। आपके बुक में लिखा है इंडोनेशिया लोकेटेड टुवर्ड्स, कहाँ? ईस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इंडिया के ईस्ट में है, दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है ना, ईस्ट डायरेक्शन में, ये ईस्ट डायरेक्शन में, ये ईस्ट पड़ता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है दिस कंट्री डज नॉट हैव प्लेन एंड लैंड लाइक इंडिया। ऑफ कोर्स आपको दिख रहा होगा ये प्लेन नहीं है, ये लैंड टाइप का पोर्शन नहीं है, ये कैसा पोर्शन है? बिकॉज इट इज अ मेड अप ऑफ अबाउट 13,000 स्मॉल एंड बिग आइलैंड। कितना बोल रहा है बच्चे? बच्चों 13,000। वेट अ मिनट, आई विल राइट हियर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 13,000 किस चीजों से बना है? स्मॉल एंड बिग आइसलैंड्स। ठीक है, आइसलैंड्स। रुक के मैं देखती हूँ आप लोग को, मैं और इमेज दिखा सकती हूँ तो इससे रिलेटेड। ओके, इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, मैं आप लोग को बनाकर दिखाती हूँ। पता है ना बच्चों आइसलैंड कैसे होता है? आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं ना जो मैं बोल रही हूँ आइसलैंड? क्योंकि मैं आप लोग को बना के दिखाती हूँ। ठीक है, आप लोग कार्टून भी देखते होंगे, कभी मूवीज देखते होंगे। बच्चे तो मोस्टली कार्टून देखते हैं ना, कार्टून में भी आप लोगों से दिखाता होगा, देखिएगा ऐसे रहता है, ऐसे ट्री दिखाता होगा, है ना? आप लोग कार्टून देखते होंगे तो। ये क्या रहता है? देखिए ऐसा आइलैंड जैसा पानी के बीच में रहता है ना? आसपास पूरी पानी रहती है, और यहाँ पे बीच में ऐसे स्टोन्स रहेंगे, कोरल्स रहेंगे, यहाँ पे कोरल्स भी रहेंगे, सॉरी, यहाँ पे। और यहाँ पे पेड़ ज्यादा रहते हैं। आइलैंड देखे होंगे आप लोग कार्टून्स में, इसको रिलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा आइलैंड में से ये ज्यादा बड़े बड़े नहीं होते, बड़े भी होते छोटे भी होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को छोटा सा बना के दिखा रही हूँ। देखिए ये क्या हो गया? एक टाइप का आइलैंड हो गया। ठीक है, ये क्या है? आइसलैंड की इमेज। अब आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं आइलैंड कैसा होता है? तो वैसे स्मॉल और बिग आइलैंड देख रहे होंगे यहाँ पे। देखिए ये देखिए कैसे दिख रहा है, ये सब क्या है? आइलैंड है ना। इंडोनेशिया एक आइलैंड है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। वन ऑफ द बिग आइलैंड इज बोर्नियो। क्या बोल रहा है वहां पे? क्या है? वन ऑफ द बिग आइलैंड, क्या नाम है उसका? बोर्नियो। बोर्नियो, ओके, वहां का एक आइलैंड है। दिस आइलैंड इज वेरी बिग। ये आइलैंड क्या है? बहुत बिग है, और बहुत ह्यूज केव्स है वहां पे। क्या है? बिग, जस्ट मिनट, क्या है वहां पे? बिग एंड ह्यूज केव्स। केव्स मतलब बच्चों क्या होता है? केव्स पता है आप लोगों को? केव्स किसको बोलते हैं? केव्स बोलते हैं गुफा को। किसको बोलते हैं? गुफा। जानते हैं ना आप लोग? आप लोग मोस्टली कार्टून में ऐसा गुफा देखे होंगे। देखे हो आप लोग? कुछ कुछ कार्टून देखते हो तो उसमें ऐसे बना रहता होगा, स्टोन का ऐसे बना हुआ, यहाँ पे एनिमल्स जाके घुस जाते हैं, यहाँ पे रहते हैं। आप लोग कार्टून में आप लोगों ने देखा होगा तो उसको क्या बोलते हैं? केव्स। देखिए इस टाइप से रहता है, यहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, यहाँ से जाते हैं अंदर। ओ सॉरी, देखिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोग को मैं ऐसे डायग्राम के थ्रू बता सकूं। यहाँ से जाते हैं केव के अंदर, देखे होंगे कभी कभी।
आप लोग कोई कार्टून देखते होंगे ना, तो कोई जब बड़ा सा एनिमल आता है तो छोटा सा एनिमल से भागते हुए यहाँ पे घुस जाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यही क्या कहलाता है, केव। तो वहां पे क्या बोल रहा है कि जो बोर्नियो आइलैंड है ना, बोर्नियो आइलैंड में क्या है, वहां पे केव्स है। ठीक है, आप देखते हो केव्स में क्या है। वहां पे क्या बोल रहा है, वहां पे मिलियंस ऑफ, क्या बोल रहा है वहां पे, मिलियंस ऑफ कौन है, बैट है, मिलियंस ऑफ, मिलियंस ऑफ क्या बोल रहा है बच्चों, बैट। अब कौन सा बैट्स बोल रहे हैं, अब आप ये लोग मत सोचिएगा कि ऐसे आप लोग का क्रिकेट बैट आप लोग खेलते हैं ना, ऐसा बैट, वो वाला बैट नहीं है ना, ये वाला बैट नहीं है। ये कौन सा बैट है, ये थोड़ा सा मैं बना के देखती हूँ, बताइएगा आप लोग कौन सा बैट बोल रही हूँ मैं। ऐसे क्या रहता है, कौन सा बैट रहता है, देखियो, मेरे को अच्छे से बनाने नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे। ये वाला बैट किसको क्या बोलते हैं हम लोग, चमगादड़ बोलते हैं ना, ब्लैक कलर का रहता है। किस कलर का रहता है, ब्लैक कलर का, देखियो, उल्टा लटक जाता है ऐसा, है ना, रात में देखिए उड़ता रहता है ऐसा। ये तो मैंने बहुत अच्छी इमेज नहीं बनाई है, बट आप लोग रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बैट कहाँ रहता है, इस केव में। ये केव कहाँ का है, ये केव है कहाँ का, बोर्नियो का, कहाँ का, बोर्नियो आइलैंड में। ठीक है, यहाँ पे कितने सारे बोल रहा है, यहाँ पे कितने हैं, मिलियंस ऑफ, क्या बोल रहा है, मिलियंस ऑफ बैट्स रहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, जस्ट मिनट, लेट मी इरेज दिस। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। दिस केव्स आर सो डीप दैट सनलाइट कैन नॉट रीच इनसाइड। ये जो केव्स है ना, ये देखिए जो केव्स हैं, ये केव्स वो इतने डीप और इतने अंदर घने जंगलों में से रहते हैं कि वहां पे क्या होता है, सन की लाइट जो है, सन लाइट है, वो भी वहां तक रिच नहीं कर पाती है, क्या नहीं पहुंच पाती है, जो सन की लाइट है ना वहां तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक, समझ गए आप लोग। अब देखिए क्या बोल रहा है, दे आर ऑलवेज व्हाट, दे आर ऑलवेज पीच डार्क। तो क्या होता है यहाँ पे अंदर में हमेशा क्या होता है, डार्क कलर रहता है, डार्क मतलब अंधेरा रहता है, कैसा रहता है, अंधेरा रहता है। बैट हैंग्स ऑन द वॉल्स, तो बैट क्या करते हैं, वहां जो वॉल्स रहता है ना उसमें ऐसे हैंग करने लगते हैं, तो कैसे उल्टा लटक जाते हैं बैट लोग को, देखियो ऐसा टाइप का कुछ। अब मैं ऐसे बना रही हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग इमेजिन कर लीजिएगा। ठीक है, समझ लीजिए, देखिए वॉल पे ऐसे फंस के वो लोग खड़े लटक रहे हैं ना, तो वॉल पे लटक रहे, समझ लीजिए, ऐसे इमेजिन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ऐसे वो लोग क्या करते हैं, हैंग हो जाते हैं, ऐसे हैंग होते हैं ऑन वॉल। ठीक है, हैंग ऑन वॉल ऑफ द केव्स एंड कम आउट इन द इवनिंग। और कब निकलते हैं ये लोग केव से, ये जो केव है ना यहाँ से कब निकलते हैं वो लोग, इवनिंग के टाइम पे। कब निकलते हैं, इवनिंग के टाइम पे। देखते हैं क्यों निकलते हैं इवनिंग के टाइम पे, टू सर्च फॉर अ फूड, क्यों निकलते हैं, फूड के लिए, फूड ढूंढने के लिए, किसके लिए बच्चों, फूड के लिए निकलते हैं, फूड सर्च करते हैं वो लोग। ओके, देयर फूड इज अ स्मॉल इंसेक्ट, और इनका फूड क्या है, ये क्या खाते हैं, इनका फूड क्या है, स्मॉल इंसेक्ट, क्या खाते हैं, स्मॉल इंसेक्ट। ओके, फ्लाइंग इन द एयर, नेक्टर ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स, और क्या खाते हैं, जो नेक्टर ऑफ फ्लावर्स एंड फूड, जो फ्लावर्स और फूड में भी रहते हैं, ठीक है, उसको खाते हैं वो लोग। ठीक है, उसमें भी इंसेक्ट्स रहते हैं छोटे छोटे, उसको भी खाते हैं। ठीक है, और देखिए क्या लिखा है उसके बाद, ये तो आप लोग को समझ में आ गया ना, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। ये मैंने आपको इंडोनेशिया दिखाया, रिलेट करिए, यहाँ पे कोई होगा एक आइलैंड जिसका नाम क्या है, बोर्नियो आइलैंड है। आइलैंड का इमेज भी मैंने आप लोग को दिखा दिया, देखिए आइलैंड कैसे रहता है। ठीक है, ये क्या है, एक आइलैंड है, आइलैंड में क्या है, केव है। केव रिलेट कर पा रहे हैं, केव किसको बोलते हैं, केव मीन्स गुफा। ये गुफा कैसा है, यहाँ का गुफा बहुत अंधेरा है, यहाँ पे सनलाइट भी नहीं पहुंचती। उसके बाद देखिए वहां पे क्या है, बैट है, मिलियंस ऑफ बैट्स रहते हैं वहां पे, बैट ऐसे उल्टा हैंग करता है। और वो इवनिंग पे निकलते हैं, इवनिंग पे क्यों निकलते हैं बच्चों, वहां पे अपने फूड के लिए, फूड सर्च करने के लिए निकलते हैं, स्मॉल इंसेक्ट खाते हैं वो। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब देखते हैं इसके आगे क्या बोल रहा है। अब इसके आगे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपके बुक में, वुड देयर बी, वुड देयर बी प्लांट्स, plants growing, plants growing inside, inside this caves, inside this caves, give reason,
ठीक है, इसको वापस पढ़िए बच्चों, क्या बोल रहा है बताइए, समझिए इसको क्या बोल रहा है। वुड देयर बी अ प्लांट्स ग्रोइंग इनसाइड दिस केव्स गिव रीजन। अब देखते हैं, ये पूछ रहा है कि क्या प्लांट्स वहां पे ग्रो करते हैं, रीजन बताइए। ठीक है, कौन से उस केव्स में बोल रहा है, केव्स बताया ना, केव्स में तो लाइट भी नहीं पहुंचती, सनलाइट भी नहीं पहुंचती। अब देखते हैं इसमें क्या बता रहा है। वाई वुड बैट लिव्स इन केव्स। अच्छा, ये बोल रहा है कि बैट्स जो हैं, बैट्स वो क्यों उस केव्स में रहते हैं, वाई दे लीव इन, वाई दे लीव इन दैट केव, वो पूछ रहा है क्यों रहते हैं। ठीक है, वाई, वेयर सनलाइट डज नॉट रीच एंड नो प्लांट्स आर फाउंड। एक्चुअली वहां पे प्लांट्स ही नहीं है। जो ये केव आपने देखा था ना, ऐसा केव देखा था, वहां पे क्या होता है, सनलाइट नहीं पहुंचती। अब सनलाइट नहीं पहुंचेगी, सनलाइट क्या होता है, नहीं पहुंचती, तो इसलिए वहां पे क्या है, प्लांट्स भी नहीं है। क्या बोल रहा है, प्लांट्स भी नहीं है। ठीक है, दे डू दिस फॉर देयर सेल्फ डिफेंस। पर वो जो बैट है ना, जो ऐसे बैट है, अभी आपने देखा था बैट, ये बैट जैसा नहीं दिख रहा है, इमेजिन कर लीजिए, तो ये क्या है, बैट। ये बैट वहां पे क्यों रहते हैं, फॉर देयर सेल्फ डिफेंस, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। ड्यूरिंग द डे दे रिमेन सेफ इन द डार्क केव फ्रॉम प्रीडिएटर्स। क्या होता है, डे के टाइम पे, हाँ, जब डे के टाइम पे सन रहती है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए वो लोग उस केव में जाकर छुप जाते हैं। ठीक है, केव में जाकर छुप जाते हैं। किन से खतरा होता है, किन से खतरा होता है, इनका दुश्मन कौन है, जो प्रीडिएटर। प्रीडिएटर मतलब क्या होता है बच्चों, प्रीडिएटर्स मतलब होता है शिकारी। क्या होता है, शिकारी, जो उनको क्या करेगा, उनको शिकार कर लेगा, उनको मार देगा। इसीलिए वो जाके इस केव में ये जाके छुप जाते हैं। ठीक है, still in the evening when they come out of the cave predatory birds like hawks। even क्या होता है, जब ये जो सन है ना, सन जब चला जाता है, ठीक है, सन चला जाता है, तो कब, इवनिंग में, है ना, इवनिंग में जाता है सन, उस समय क्या करते हैं, ये लोग बाहर निकलते हैं, ये जो बैट है ना, ये बैट बाहर आते हैं। देखिए, जब बैट बाहर आते हैं तो उस टाइम पे भी क्या होता है ना, जो प्रीडिएटरी बर्ड, मतलब इनके जो बर्ड, शिकारी बर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि हॉक्स, कैसा, हॉक्स एक बड़ा सा बर्ड है, ये भी एक बर्ड है, एंड आउल्स, आउल्स। ठीक है, हॉक्स और आउल्स क्या करते हैं, इनको, इस बैट को क्या करते हैं, मार देते हैं। क्या कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, रुकिए मैं आपको देखती हूँ, कोई इमेज होगा मेरे पास तो दिखाती हूँ। देखिए, ये बैट का इमेज दिखाती हूँ आप लोग को। ठीक है, जस्ट मिनट, देखिए, देखते हैं यहाँ पे आ गया क्या, देखिए। देखिए बच्चों, मैं आप लोग को ये इमेज दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, मैं इसको अरेंज कर रही हूँ। ठीक है, ये आउल थोड़ा जिद्दी है, ये जल्दी से नीचे नहीं आ रहा है, बैट भी जिद्दी है। ठीक है, मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ ये दोनों, ताकि आप लोग थोड़ा रिलेट करके पढ़ सके, है ना। मजा आता है ना ऐसे कार्टून देख के पढ़ने में, है ना, समझ में आता है फिर कि मैं क्या बता रही हूँ, आप लोग को एक्सप्लेन करूँ। तो देखिए, ये हो गया आपका आउल, और ये देखिए बैट देख रहे हैं, मैं जिसको बनाने की कोशिश कर रही थी, ये देखिए ये बैट आ गया। अब देखिए बैट कैसे कर रहा है, ये कैसे हैंग कर रहा है, देखिए ये बैट कैसे कर रहा है, हैंग किया है, हैंग। बट ये तो अभी यहाँ पे ट्री के ब्रांच में हैंग कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखिए, ऐसे ही जो बैट है ना, ये हैंग करते हैं, देख रहे हो कैसे दिख रही है। अब आप लोग रिलेट कर लिए ना, बैट किसको बोलते हैं, यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये है बैट, इसको बोलते हैं चमगादड़। ठीक है, और ये क्या है बच्चों, यही है आउल। ये क्या करता है, ये ना देखो, अब इसको देखो, ये देख रहे हो, इसका आंख कैसे दिख रहा है, बड़े बड़े आंखों से देख रहा है, किसको देख रहा है, बैट को देख रहा है। क्यों देख रहा है बैट को,
क्योंकि बैट को तो वो खाता है ना। बैट पे नजर है उसकी, देखिए, एक सेकंड। देखिए यहाँ पे, देखिए, बैट पे नजर है उसकी, है ना। जैसे ये बैट बाहर निकलेगा ना, एक सेकंड, ये देखिए, जैसे ये बैट बाहर निकला, आउल जाएगा और उसको क्या करेगा, उसको शिकार कर लेगा, ठीक है, उसको मार देगा। समझ गए आप लोग? ओके। अब देख लिया बच्चा आपने, ये आउल को भी देख लिया, और फिर इसका हम देखते हैं फूड चेन, है ना। अब देखिए इसका फूड चेन कैसे बनेगा। मोस्ट ऑफ द फूड चेन इज आउटसाइड द केव्स। जो ये फूड चेन बनते हैं, क्या बनते हैं, एक सेकेंड, ये जो फूड चेन बनेंगे कैसे बनेंगे। अब वो केव्स में नहीं बनते, केव्स के अंदर जाके, ये जो आउल है ये केव्स के अंदर नहीं जाता, ये केव्स के जो केव है ना, केव के अंदर नहीं जाता वो। जब ये बाहर आता है ना बैट, तब वो ये आउल उसको शिकार करता है। समझ गए आप लोग? इसीलिए क्या बोल रहा है, ये जो फूड चेन होता है वो कहाँ बनता है, केव्स के बाहर बनता है। केव्स के कहाँ बनता है, बाहर बनता है, ठीक है बच्चों। और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। एंड ओनली लिंक इज इनसाइड, and only one link is inside, like food. The bat gets water only when they come out of the caves at night. जो ये बैट है ना, इसको वाटर कब मिलता है, कहाँ से मिलता है, जब वो बाहर आता है ना, आउटसाइड आता है, केव के आउटसाइड आता है ना, केव्स के आउटसाइड है, तब उसको क्या मिलता है, वहां पे पानी मिलता है पीने के लिए। क्या मिलता है, वाटर मिलता है। और भी कब आता है, नाइट के टाइम आता है। कब आता है बच्चों, नाइट में। आप देखना, नाइट में उड़ता रहता है ये, चमकादड़ ना, राइट, नाइट में ही उड़ता है, दिखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए ये फूड चेन दिखा रहा है वो कैसा है, क्या लिखा है। फर्स्ट देखिए, प्लांट्स। ठीक है, आपको पता है प्लांट्स सबसे पहला है वही, क्योंकि फूड बनाता है ना। तो प्लांट्स को कौन खा रहा है, इंसेक्ट्स। कौन खा रहा है बच्चों, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स ने खा लिया प्लांट को। अब उनको कौन खा रहा है, अब उनको कौन खा रहा है देखते हैं। उनको यही खा रहा है, कौन, ये जो बैट आपने देखा ना, ये वाला बैट, यही खा रहा है। ठीक है, कौन खा रहा है, बैट्स। अब बैट्स को कौन खा लेता है, उनका, उनको खाता है हॉक्स, या फिर अभी क्या पढ़ा था, ये आउल। ये जो आउल है ना, ये आउल, ये इसकी नजर है किस पर, इस बैट पे है ना, तो वो उसका फूड है। तो ये रहा आपका फूड चेन। अब देखते हैं आगे बच्चों। We have seen that our earth is very vast and organism lives on it varying conditions. आपको पता है ना हमारा अर्थ क्या है, बहुत वास्ट एंड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, ठीक है, वास्ट यहाँ पे, वेरी वास्ट एंड ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन इट्स वेराइंग कंडीशन। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में रहते हैं। क्या, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में रहते हैं। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। In the example given below, we have seen that all the organisms live in an environment where they get the three things essential for life. पढ़ा था ना, तीन चीजें जो लाइफ के लिए एसेंशियल है, पढ़ा था बच्चों हमने। ठीक है, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। अब आगे देखते क्या बोल रहा है। The place where living beings live and reproduce is called their habitat। अच्छा, देख लीजिए आपको हैबिटेट का, तो वाटर, फूड, ये सब बताया था ना मैंने, वो था, ठीक है, एसेंशियल चीजें। अब देखिए क्या लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए हैबिटेट का डेफिनेशन, लिखिए हैबिटेट। अब देखिए इसका डेफिनेशन। द प्लेस, द प्लेस वेयर, द प्लेस वेयर लिविंग बीइंग, जो भी लिविंग बीइंग है, इसमें एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं। लिविंग बीइंग्स लीव एंड रिप्रोड्यूस, जहाँ पे वो रहते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनका और जो बच्चा होता है, आने वाला जो पीढ़ी होती है, रिप्रोड्यूस करते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, वो उनका क्या हो जाता है बच्चों, हैबिटेट। वो उनका क्या है, हैबिटेट। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। ऐसा प्लेस, प्लेस जहाँ लिविंग बींग्स में एनिमल्स भी आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे, इवन प्लांट्स भी आ जाएंगे, ठीक है, जहाँ रहते हैं, जहाँ लीव करते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे
उनकी आने वाली जो पीढ़ी आती है उनके, और जब रिप्रोडक्शन होता है तो और बच्चे आते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, उनका हैबिटेट है, वही उनका क्या हो जाता है बच्चों, हैबिटेट है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट गेट मॉडिफाइड। अब जैसे सबका हैबिटेट अलग अलग होता है, ठीक है, सब एनिमल्स का हैबिटेट अलग होता है, तो उनका क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर भी उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बॉडी स्ट्रक्चर भी उस, क्या बोलना चाहिए, उस एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे वो जिस एनवायरमेंट में रहते हैं ना, जिस एनवायरमेंट में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब उस जैसे रहता है, उस एरिया के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाता है। यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, मॉडिफाई। ठीक है, मॉडिफाई हो जाता है। एंड दे कैन लीव इन देयर हैबिटेट विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो क्या होता है उससे, फिर वो अपने हैबिटेट में, उनको रहने में क्या होता है, इजी होता है ना, इजी होता है, विदाउट डिफिकल्टी वो वहां पे रहने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, एडेप्टेशन। मैं आप लोग का एडेप्टेशन का एक और डेफिनेशन लिखाती हूँ, आप लोग उसको लिखिए। ठीक है, एक सेकेंड, इसी को ही लिख लीजिए आप एडेप्टेशन में। देखिए, जो आपके बुक में लिखा है वो काफी अच्छा दिया हुआ है। लिखा है बॉडी, देखिए बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ organisms in different habitats get modified so that so that they they can live live in their habitat habitat without any difficulty without any difficulty. दिस इज कॉल्ड, इसको ही क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। समझ गए आप लोग। अब देखिए, इसका मैं क्या बोल रहा है कि जब अपने बॉडी स्ट्रक्चर को भी चेंज कर लेते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि अगर आप अभी इंडिया में रहते हैं, ठीक है, इंडिया में रहते हैं और आप लोग को पता है, जैसे आप लोग किसी जानते होंगे, मूवीज में देखे होंगे, जो यूएसए में रहते हैं, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे अगर नाइट हो रही है तो यहाँ पे क्या होती है, मॉर्निंग होती है ना, मॉर्निंग होती है, यहाँ पे मॉर्निंग हो गई तो यहाँ पे नाइट हो गया, ठीक है, वाइस वर्सा, है ना। तो क्या होता है बच्चों, जैसे कोई इंडिया से कोई पर्सन जा रहा है यूएसए में, ठीक है, अब यहाँ पे इसका टाइम टेबल कैसा है, यहाँ पे इसका टाइम टेबल डिफरेंट है, यहाँ का इसका फूड जो लेता है ये पर्सन वो यहाँ पे अलग होगा, है ना, यहाँ का वाटर भी थोड़ा अलग हो जाएगा, एनवायरनमेंट भी अलग हो जाएगा, थोड़ा सा कल्चर भी अलग हो जाएगा। अब ये पर्सन जो यहाँ से कोई भी ए पर्सन है, वो इस कंट्री में जाएगा यूएसए में, तो क्या उसको कितना एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है ये फर्स्ट डे उसका कैसा होगा, काफी डिफिकल्ट वाला होगा उसका फर्स्ट डे। क्यों, क्योंकि वो इंडिया से आया है, इंडिया से आया है, यहाँ पे उसका इन्वायरमेंट, फूड, वाटर, सब चीजें डिफरेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब डिफरेंट है, यहाँ का कल्चर डिफरेंट है, यहाँ का वाटर जो थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट करेगा ही। यहाँ पे तो हम एक स्टेट से, एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं तो वाटर का थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाता है, इन्वायरमेंट भी थोड़ा अलग हो जाएगा, फूड कल्चर अलग हो जाएगा, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस भी अलग हो जाएगा। तो क्या होता है वहां पे फिर यहाँ रहने के बाद 10-15 दिन में, एक महीने, एक साल में, वो ये जो पर्सन था, ए पर्सन, वो अब यहाँ के अकॉर्डिंग रहने लगेगा, यहाँ पे उसको उस फूड में एडजस्ट करेगा, वहां पे एनवायरनमेंट पे एडजस्ट करेगा, है ना, सब में एडजस्ट करने लगेगा। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये उसके लिए यहाँ पे रहना इजी हो जाएगा। क्या किया ये, उसने एडेप्टेशन किया, क्या किया, एडेप्टेशन, अडॉप्ट कर लिया, यहाँ पे जो चीजों का था उसको धीरे धीरे क्या किया बच्चों, उसने अडॉप्ट कर लिया, उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। ठीक है, एडेप्टेशन। समझ गए आप लोग।
ठीक है, तो फिर मैं यही रेस कर देती हूँ। आई होप आप लोग को जो डेफिनेशन मैं समझाने की कोशिश कर रही थी एडेप्टेशन का, वो इस एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वैसे क्या होता है, जो कुछ प्लांट्स जैसे इस रीजन में रहते हैं, समझ लीजिए एक रीजन में रहते हैं, फिर वो इधर शिफ्ट किए, कोई ए प्लेस से बी प्लेस में गए, तो क्या होता है, एनिमल्स भी हो सकता है ना, कोई एनिमल्स भी हो सकता है या फिर कोई प्लांट्स भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पे एनवायरमेंट सब अलग अलग था, यहाँ पे अलग था, तो क्या किया, जब यहाँ से यहाँ गया तो अपने क्या बॉडी स्ट्रक्चर को भी क्या किया, चेंज किया, बॉडी स्ट्रक्चर को भी चेंज किया, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई किया, क्या किया, मॉडिफाई किया, ताकि यहाँ पे वो कंफर्टेबल रह सके, कंफर्टेबल रह सके। नाउ गॉट इट? ओके, लेट मी रेज दिस। ठीक है बच्चों, आपको आज मैंने क्या बताया है, आप लोग को हैबिटेट के बारे में बताया, कहाँ है हैबिटेट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, हैबिटेट के बारे में बताया, एडेप्टेशन के बारे में बताया, आप लोगों ने ये देखा, ठीक है, ये देखा आप लोगों ने, ये फूड चेन है, आइलैंड के बारे में देखा, इंडोनेशिया का ये रीजन देखा। अब बच्चों हम उसके आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे, ठीक है। आप लोग ये एडेप्टेशन था इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा समझिएगा इसको, और क्या था, हैबिटेट, इन दोनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा, ठीक है, विथ डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।